अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद। आज हमारे तलबा ने नुखबतुस सहीहैन फ़ज़ीलतुश शेख खतीबुल अरब वल अजम कारी साहिब अहमद मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह की ये मुबारक और कीमती किताब हमारे जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल में मुकम्मल की है। इस निस्बत से मुझे कहा गया कि आखिरी हदीस पर कुछ नसीहत हो जाए, दर्स हो जाए। सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन नुखबतुस सहीहैन किताब लिखने वाले हमारे मोहतरम फ़ज़ीलत मआब कारी साहिब अहमद मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए और उनसे इस तरह की सैकड़ों हज़ारों किताबें और भी लिखवाए। बड़ी फाज़िल शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने अरब व अजम में बड़ी मकबूलियत फ़न किताबत में, फ़न क़िराअत में अता फरमाई है और माशाअल्लाह बड़े नेक इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे अपने दीन की सरबुलंदी का बहुत ज़्यादा काम ले। हमारे तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक किताब को ज़ुबानी याद किया है। मैंने खुद सुना है हमारे बच्चों को फर ये किताब ज़ुबानी याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बेटों को जिस तरह नुखबतुस सहीहैन याद है उसी तरह सही बुखारी, सही मुस्लिम भी याद करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मुबारक किताब हमारे मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ अबू हातिम गुलाम मुस्तफ़ा बुखारी साहब ने पढ़ाई है और ये हमारे ही जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल कसूर से फ़ारिग़ तहसील हैं। हमारे ही शागिर्द ने आगे हमारे तलबा को इस मुबारक किताब को पढ़ाया है। अल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया बनाए। जिस उस्ताद मोहतरम ने इसको पढ़ाया उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। ये निस्बत हदीस के साथ ये बहुत बड़ी निस्बत है और मैं दुआ गो हूँ अपने इस जामिया के मुआमरीन के लिए जो हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। और ये सिफर से हमने काम शुरू किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है। कई तलबा फारिग हो चुके हैं, कितने हुफ़ाज़ फारिग हो चुके हैं, कितने उलमा फारिग हो चुके हैं और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक जामिया को मोहतरम हाजी सरदार साहब रहमहुल्लाह और हमारी माँ जी फातिमा रहमहुल्लाह के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। और मोहतरम सरदार शरीफ सोहर साहब के लिए सदका जारिया बनाए और जितने भी हमारे मामनीन हैं सब के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए सदका जारिया बनाए और इसको क़यामत तक आबाद रखे। इस छोटे से जामिया को बहुत बड़ा खैर का, इल्म का, अमल का, मनहज तहकीक का, मनहज मुहद्दिसीन का, मुहद्दिसीन के मिशन की आबियारी का अल्लाह मरकज़ बना दे, मरजा बना दे। जिस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल जब जिंदा थे तो पूरी दुनिया का मरजा थे। बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन उनसे पढ़े, उन्होंने तसनीफ़ी, तबलीगी, तदरीसी काम किया, पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत को आम किया। अल्लाह हमें भी इसी निस्बत के साथ कि हमने भी उसी मुहद्दिस के नाम से अपने जामिया का नाम रखा है,
हमारे तमाम इदारों के नाम इब्न हम्बल के नाम से हैं। अल्लाह हमें भी उन्हीं जैसे अजीम तरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए और इस हमारे जामिया को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी कुतुब को जो हम लिख रहे हैं, शाया कर रहे हैं, अल्लाह पूरी दुनिया में फैला दे। इस जामिया को पूरी दुनिया का मर्जा बना दे। वो असातिज़ा जिनसे हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वो पिछले दिनों में कोरोना के बाद दीगर बीमारियों में अल्लाह के पास जा चुके हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे इन तमाम छोटे मोटे अमाल को हमारे साथिज़ा के लिए सदका जारिया बना दे और हमारे साथिज़ा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अल मुहद्दिस अल इमाम हाफिज़ सनाउल्लाह अल मदनी रहमहुल्लाह जो हमारे कसूर के थे, हमने बड़ा ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया। पिछले साल तकरीब सही मुस्लिम के लिए भी हमने यहाँ दावत दी, उस्ताद मोहतरम को तशरीफ़ लाए, बड़ा इल्मी मुहद्दिसाना दर्स भी दिया, नसीहतें हमें की। अल्लाह अकबर। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब राहिमहुल्लाह रहमतन वासिअ, हमारे उस्ताद अब्दुल रशीद राशिद राहिमहुल्लाह जो मेरे पहले मोहसिन थे, जिन्होंने मुझे कलम सिखलाया, लिखने का तरीका सिखलाया। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस यूनुस भट्ट साहब राहिमहुल्लाह बड़े अजीम इंसान थे। हमारे उस्ताद अब्दुल्ला अमजद शतवी साहब राहिमहुल्लाह जिनसे मुझे तफसीर कुरान पढ़ने का मौका मिला। हमारे उस्ताद अब्दुल हमीद हज़ारवी राहिमहुल्लाह, इसी तरह हमारे मोहसिन शेखुल हदीस अब्दुल रशीद हज़ारवी उकाड़ा वाले राहिमहुल्लाह, इसी तरह पेशावर के मुहद्दिस गुलामुल्लाह रहमती राहिमहुल्लाह, इसी तरह मदीना की हमारी महबूब शख्सियत साहिब अल जामिउल कामिल मुहद्दिस मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी अल मरूफ बिज़िया रहमहुल्लाह अजमाइन। अल्लाह इन तमाम अपने नेक बंदों को अंबिया, शुहदा, सुलहा का जन्नत में साथ अता फरमा और हमारे छोटे मोटे अमाल को इनके लिए सदका जारिया बना। बेटो, मरना जीना हदीस बना लें, मरना जीना कुरान और सुन्नत को आम करना बना लिया जाए और उन लोगों में अल्लाह हमें शुमार कर दे जो मुखलिसीन अलहुद्दीन की अमली तस्वीर थे। आज भी उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला आपको मुहद्दिस बनाएगा, इमाम बनाएगा। आज ज़रूरत भी है, तो आए। जिस तरह जिसने भी अपनी निस्बत को सुन्नत के साथ कायम कर लिया है, अल्लाह ने दोनों जहानों में उसे सुरखरू कर दिया है। लंबी तफसीलात हैं, किसी मौका पे हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो नुखबतु सहीहैन मोहतरम कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह की बड़ी प्यारी किताब है। इसमें उन्होंने सही बुखारी, सही मुस्लिम की 100 अहादीस का इंतखाब किया है माशाअल्लाह, और हमारे कई मदारस के निसाब में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी 100 नंबर हदीस का इख्तिसार के साथ तर्जुमा मैं पेश करना चाहता हूँ। अदना जन्नती के इनाम मोहतरम कारी साहिब ने अपनी मुबारक किताब को अदना जन्नती के इनाम वाली हदीस पर ख़त्म किया है। इस दुआ और नियत के साथ अल्लाह मुसन्निफ को, हमें तलबा को, मुहद्दिसीन को जन्नत अता फरमाए। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल सय्यदुना व हबीबुना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बेशक उन्होंने कहा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल हदीस तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ओढ़ना बशोना हदीस है। अहलुल हदीस तलबा सातिज़ा
की जुबान पे एक दिन में बार बार काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आता है, नबी करीम का बार बार जिक्र आता है और बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक देता है। और ये अहलुल हदीस का तुर्रा इम्तियाज है, शियार है कि वो कुरान और हदीस के अलावा कहीं और जाते ही नहीं है और इसी में कामयाबी है। इन्नी लआलमु आखिर अहलिल जन्नह खुरूज मिनहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक मैं जानता हूँ किसको, उस शख्स को जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा, निकाला जाएगा, निकलने के एतबार से आखिरी होगा। हमारा ईमान है बड़े ज्यादा लोगों को उनके बुरे अमाल की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा और वो मुसलमान होंगे, कलमा गो होंगे, उनकी बदअमालियों के बराबर जहन्नम में सजा दी जाएगी, फिर उनको जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। जो सबसे आखिरी शख्स जहन्नम से निकलेगा, वह आखिर अहलिल जन्नह दुखूलन इल जन्नह, और जन्नत में दाखिले के एतबार से सबसे आखिरी होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमा, अल्लाह हमारे वालिदैन को जहन्नम से महफूज फरमा, हमारे साथिया को जहन्नम से महफूज फरमा। अल्लाह हमें जहन्नम देखना भी नसीब ना हो, अल्लाह हमें जहन्नम देखना भी नसीब ना हो। अल्लाह जी ये तेरे दीन की खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि हमने तो सीधा जन्नत जाना है। अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे साथिया को और दीन की खुदाम को, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह सीधा जन्नत में दाखिला नसीब फरमाना। वो शख्स कौन है? रजुलन, वो शख्स, वो आदमी, यखरुजु मिनन नार, निकलेगा जहन्नम से, हबवन, सुरीन पर घसीटता हुआ, फयकुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेंगे, इज़हब फदखुलिल जन्नह, जाओ जन्नत में चले जाओ, ऐ मेरे बंदे जन्नत में चले जाओ। फयातीहा, वो जन्नत के पास आएगा, फयुखय्यलु इलैहि, उसे महसूस होगा, अन्नहा मलआ, ये तो भरी हुई है। अल्लाह अकबर, जन्नत तो भरी हुई है। तो भाई जब कमरा भरा हुआ हो तो बंदा उसमें कैसे जाए? फयरजिउ, लौटेगा, फयकूल, और कहेगा, या रब, ऐ मेरे परवरदिगार, वजदतुहा मलआ, मैंने उसको भरा हुआ पाया है। अल्लाह जन्नत तो भरी हुई है, मैं कहाँ जाऊं? फयकुलुल्लाहु तबारक व तआला लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएंगे, इज़हब फदखुलिल जन्नह, जाओ जी जन्नत में दाखिल हो जाओ। फयातीहा, वो आएगा, फयुखय्यलु इलैहि अन्नहा मलआ, उसे महसूस होगा कि जन्नत तो भरी हुई है। फयरजिउ, वो लौटेगा, फयकूल, कहेगा, या रब, है मेरे परवरदिगार, वजदतुहा मलआ, मैंने जन्नत को भरी हुई पाया है। फयकुलुल्लाहु तबारक व तआला लहू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे कहेंगे, इज़हब फदखुलिल जन्नह, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। फ़इन्न लका मिस्ल दुनिया, जन्नत को बराबर महसूस कर रहा है? ऐसी बात नहीं, जाओ, तेरे लिए जन्नत दुनिया की मिसल है। जितनी लंबाई चौड़ाई में दुनिया है, उतनी ही जन्नत मैंने तेरे लिए अलाट कर दी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये है मेरे अल्लाह की रहमत, ये है मेरे अल्लाह की रहमत। व अशरत अमसालिहा, जितनी दुनिया है
इसके 10 गुना बराबर। सुभान अल्लाह। मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक कितना वसी अरीज रकबा है। इसके बराबर ही नहीं बल्कि 10 गुना जमीन के बराबर मैंने तो ये जन्नत अलाट फरमा दी है, जाओ चले जाओ। सुभान अल्लाह। औ या फरमाया इन्ना लका अशरत अमसाल दुनिया, बेशक तेरे लिए दुनिया की 10 मिसल है, यानी 10 दुनिया इकट्ठी करें जितना रकबा बनता है इतनी जन्नत तुझे मिलेगी, तुझे मैंने अलाट कर दी है। मेरे अजीजो, ये आखिरी जन्नती की जन्नत है दाखिले के एतबार से, तो मेरे रब की रहमत कितनी वसी है, जन्नत कितनी वसी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम कितने बड़े हैं, कितने वसी हैं। काल फयकुल, तो वो कहेगा अतस्खरु बी, अल्लाह जी क्या तुम मुझसे मजाक करता है। ओ तज़हकु बी, क्या तुम मुझसे हंसी कर रहा है। व अंतल मालिक, और तू तो बादशाह है। ऐ रब, तू ही कुल कायनात का हकीकी बादशाह है। काला, रावी कहते हैं इब्ने मसूद, लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिका। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये सारा वाक़या बयान किया तो मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिका, आप हंस पड़े, आप हंस पड़े। हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़े मुबारक जाहिर हो गई। नवाजिज, दाढ़े जाहिर हो गई। सुभान अल्लाह। काल फकान युकालु, रावी कहते हैं कहा जाता था ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंजिलन, जन्नतियों में से मर्तबे के लिहाज से ये सबसे छोटी जन्नत वाले का ये दर्जा है। यानी दुनिया की 10 मिसल जन्नत, ये सबसे मर्तबे के लिहाज से छोटा इंसान जो जन्नत में जाएगा उसको ये मर्तबा मिल रहा है। अल्लाह अकबर। सहीहुल बुखारी अर्रिकाक, यानी किताबुर रिकाक, बाबु सिफतुल जन्नह वन्नार, हदीस नंबर 6571। व सहीह मुस्लिम अल ईमान, यानी किताबुल ईमान, बाबु आखिर अहलिन नार खुरूजन, हदीस नंबर 186। वल लफ्ज़ु लहू, और ये लफ्ज भी सही मुस्लिम के हैं। अल्लाह अकबर। इसी के साथ हमारे बेटों की मुबारक किताब नुक़बतु सहीहैन मुकम्मल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। और डट जाएं बेटो, डट जाएं, दीन के रास्ते से अच्छा रास्ता नहीं है। यही रास्ता सहाबा किराम का था, यही रास्ता मुहद्दिसीन का था, यही रास्ता अहमदीन का है, यही रास्ता जो हमने हमारे साजन इख्तियार किया। डट जाएं, अपना जीना मरना दीन को बना लें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब आपकी निस्बत भी हदीस के साथ जुड़ जाएगी। आप भी इंशाअल्लाह किताबें लिखेंगे, हदीस पर तहकीक का काम करेंगे, शुरुआत लिखेंगे, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे, शाया करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए, इसको कबूल फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।